नीतीश कुमार के सरकारी स्कूलों में अब गुंडा शिक्षक की भी बहाली होने लगी है। आप कहेंगे कि शिक्षक गुंडा कैसे हो सकता? कलम और किताब से मोहब्बत करने वाले शिक्षक गोली और हथियार की बात करने लगे तो उन शिक्षकों से मैं कहना चाहूँगा, गोली और हथियार अपने पास रखे जनाब। हम वो जमात हैं जो खंजर से नहीं कलम से चोट करते। 12 मार्च सोमवार 2024 को आप विद्यालय में सूट पहनकर आई थी और पत्रकार ने आपका साड़ी फाड़ दिया। एक बात तो माननी पड़ेगी मैडम जी, आप झूठ भी बड़ी ईमानदारी से बोलती हैं। थाना अध्यक्ष महोदय, सड़क पर सरकारी काम तो नहीं मगर सड़क पर शिक्षक कुणाल किशोर का गुंडागर्दी जरूर चल रहा था। सरिता रानी जी, सूरज की रोशनी और सच्चाई को बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता। बिहार के सरकारी स्कूलों में पंचायत शिक्षक की बहाली होती है, टीईटी से बहाली होती है, बीपीएससी से बहाली होती है, लेकिन नीतीश कुमार के सरकारी स्कूलों में अब गुंडा शिक्षक की भी बहाली होने लगी है। आप कहेंगे कि शिक्षक गुंडा कैसे हो सकता है, क्योंकि शिक्षक के गोद में राष्ट्र का निर्माण और प्रलय दोनों पलते। बात तो बिल्कुल सत्य है, मगर बंजरिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरा स्कूल में पदस्थापित कुणाल किशोर जैसे शिक्षक के गोद में नहीं, जिनकी पहचान गुंडागर्दी के बुनियाद पर टिका हो। यह वीडियो उनके गुंडागर्दी का सबूत है। लगा बुलाया है का? हाँ बुलाया गया है, बात कर तो करते आपसे हम बतियाए नहीं, कुछ किए नहीं, रोड पे हम वीडियो बना रहे हैं। आप इधर आओ, आप समझा आओ ना वीडियो रखो कैमरा, आप समझाते हैं, इधर आओ ना वीडियो रखो कैमरा, आप समझाते हैं, इधर आओ ना वीडियो रखो कैमरा, आप समझाते हैं, इधर आओ ना वीडियो। कलम और किताब से मोहब्बत करने वाले शिक्षक गोली और हथियार की बात करने लगे तो उन शिक्षकों से मैं कहना चाहूँगा, गोली और हथियार अपने पास रखे जनाब। हम वो जमात हैं जो खंजर से नहीं कलम से चोट करते हैं। हम पत्रकार हैं, हम कलमकार हैं। हमारी शालीनता, हमारा शिष्टाचार बताने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कौन मार रहा है और कौन अपने आप को बचा रहा है। आखिर ये बेरहम बेदर्द शिक्षकों को गुंडागर्दी करने की इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? ये समझते हैं जब सैया है कोतवाल तो डर काहे का। थाना हमारा, डीएसपी हमारा, डीईओ हमारा, कानून हमारा, सरकार हमारा, तो डर किस बात की? इस वीडियो में सरकारी काम में बाधा अगर आपको कहीं दिख रहा है तो बताइए। नहीं दिखा ना? सरकारी काम में बाधा तब होती जब स्कूल के अंदर घुस के पत्रकार रिपोर्टिंग करते और पढ़ाई डिस्टर्ब होता। लेकिन सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के जुर्म में थाना अध्यक्ष मनीष कुमार एफआईआर में कई धाराओं के साथ धारा 353 लगाया है। थाना अध्यक्ष मनीष कुमार जी, स्कूल के बाउंड्री के बाहर सड़क पर कौन सा सरकारी काम चल रहा था? थाना अध्यक्ष महोदय, सड़क पर सरकारी काम तो नहीं मगर सड़क पर शिक्षक कुणाल किशोर का गुंडागर्दी जरूर चल रहा था। शिक्षक महोदय, जब आप गलत नहीं हैं तो खबर दिखाने से आप लोगों में हड़कंप क्यों मचती है? एक बात ध्यान से सुन लीजिए, सरकार के शिक्षक मुलाजिम महोदय, हजार सवाल है मन में फिर भी खबर रखते हैं। खुद से बेखबर हैं फिर भी दुनिया की खबर रखते हैं। कलम की नोक पर समाज की सच्चाई दिखाते हैं। कलम की नोक पर समाज की सच्चाई दिखाते हैं। पत्रकार हूँ साहब, देश की सच्चाई दिखाते हैं। आपके कमियों को उजागर करने में आपको मिर्ची तो लगेगी
क्योंकि एक दलित के बच्चे को आपने सिर जो फोड़ा है। गेट खोले ना हाँ। खोल दिया सर। हाँ? गेट खोले ना तो सर पैना चला दिया। तुम गेट खोलने गया तो सर पैना चला दिया। कौन सर पैना चला दिया? खबर दिखाने से आपके पेट में दर्द तो होगा। दर्द का कारण यह है कि आपकी नौकरी पर तलवार लटक रही थी, इसलिए आपने सारा ठीकरा पत्रकार के सिर पर फोड़ दिया। बच्चे के पेरेंट्स को मोटा रकम देकर डरा धमकाकर पत्रकार के खिलाफ आपने खड़ा कर दिया। यह जांच का विषय है। जब निष्पक्ष जांच होगी तो सब कुछ सामने आएगा। सरिता रानी जी, सूरज की रोशनी और सच्चाई को बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता। आप कह रही हैं 36,000 रुपए का सोने का चैन छीन लिया पत्रकार ने, मेरे बैग से 4200 रुपये निकाल लिया। ये तो मैं भी कह सकता हूँ। क्या आपने सोने का चैन मध्याह्न भोजन में भ्रष्टाचार करके खरीदी थी? मैडम जी, किसी सुनार के दुकान पर जाकर फर्जी बिलिंग करा लीजिएगा, क्योंकि कोर्ट में आपको साबित जो करना पड़ेगा। सरिता मैडम जी, एक सच का सामना 100 झूठ भी नहीं कर सकता। आरोप लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल। 12 मार्च सोमवार 2024 को आप विद्यालय में सूट पहनकर आई थी और पत्रकार ने आपका साड़ी फाड़ दिया। एक बात तो माननी पड़ेगी मैडम जी, आप झूठ भी बड़ी ईमानदारी से बोलती हैं। जिस पत्रकार को आप जाने दुश्मन समझती हैं, यही पत्रकार आपके समाज के साथ जब कोई अनहोनी या अत्याचार होता है तो मजबूती के साथ खड़ा होता है, आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। समाज को उम्मीद भी रहता है इन्हीं लोगों से। आपके लिए नेशनल टेलीविज़न आपका आवाज़ बनने नहीं आता, वो तो आपका हाल चाल भी नहीं पूछता। आवाज़ की बात तो दूर है। लोकतंत्र के सच्चे पत्रकार यही आधुनिक पत्रकार हैं। इन्हें सपोर्ट कीजिए, इनका साथ दीजिए। जब तक री सुपरविजन इस मामले का नहीं होता है, तब तक यह खबर आप सभी दर्शक महानुभाव से आग्रह है कि पत्रकार के साथ खड़ा होइए और पत्रकार का साथ दीजिए और ऐसे दबंग गुंडों शिक्षक का बहिष्कार कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।